अंदर वृत्त बन सकता है और बाहर भी। एक स्क्वायर के अंदर भी एक सर्कल बनाया जा सकता है और बाहर भी बनाया जा सकता है। कुछ इस तरह से हमने उस क्वेश्चन को किया था। ये अंदर वृत्त होता है, जब अंदर इसके अंदर सर्कल बनाओगे तो जो इसका डायमीटर होता है ना, जो इसका डायमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है? साइड के बराबर होता है। किसी भी वर्ग की भुजा उसके अंदर बने वृत्त के डायमीटर के बराबर होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। और मुझे किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या होती है डायमीटर यानी कि व्यास की आधी। अगर मुझे ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, तो त्रिज्या उस भुजा की आधी होगी। बस सिंपल सा फंडा ये है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको नहीं समझोगे तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मान लो उसने कहा कि भाई एक वर्ग है, उसकी भुजा साइड ऑफ ए स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल बनाइए। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा। बैठो भाई, थोड़े टाइम से आ जा करो ना भाई, टाइम से आ जाओ बेटा। 9 बजे के बाद नहीं आएगा कोई भी बच्चा भाई, खासकर जो यहां रहते हैं आसपास। फिर देखो एक बार ध्यान से, एक वर्ग के बने अंदर बने वृत्त का कंसेप्ट होता है और एक वर्ग के बाहर बने वृत्त का कंसेप्ट होता है। यदि वर्ग के अंदर वृत्त बनेगा तो जो स्क्वायर की जो साइड है ना, ये साइड 14, तो इसकी रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7। वृत्त का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। अगर कोई ये कहे साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, उसके अंदर यानी कि इनर सर्कल का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको हो गया अगर ये 14 है तो उसकी त्रिज्या 7 है, और 7 का पेयर क्या होता है? 7, 44, 100। एक वर्ग जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसके बाहर अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल 154 होगा। आप आराम से निकाल सकते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? एक बना भाई आपका बाहर वृत्त, इसके बाहर, इसको आउटर सर्कल बोलते हैं। जब आप किसी वर्ग के बाहर सर्कल बनाओगे, बाहर, जब उसकी रेडियस क्या होगी? जो वर्ग का डायगोनल होगा, देखो ये वर्ग का विकर्ण होता है, तो ये इसका डायमीटर बन जाएगा। तो आप कहोगे जो विकर्ण होता है अगर उसका हाफ कर दोगे तो आपके बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मेरे को विकर्ण का पता, वर्ग का विकर्ण कैसे निकलता? बोलो क्या फार्मूला होता है? आप कहोगे √2a, ये होता है वर्ग का विकर्ण। जो बच्चे शुरू से मेंसुरेशन की क्लास में समझ में आना चाहिए, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल √2a फार्मूला होता है, √2a। अगर मुझे वर्ग का विकर्ण पता लग गया √2a है, तो मैं इसकी रेडियस भी निकाल सकता हूं, वो क्या हो जाएगी? 2। बस दोनों चीजें ये चलती हैं भाई। किसी भी स्क्वायर के इनर सर्कल और आउटर सर्कल का कंसेप्ट ये है। अगर अंदर वृत्त बना तो भुजा का आधा कर दो, बाहर वृत्त बना तो विकर्ण का आधा बनो, रेडियस आ जाएगी। और रेडियस आने के बाद आप इजिली उसका वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? πr² कर दोगे तो आप लिख करें। एक क्वेश्चन और, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लिख लो भाई। किसी भी वर्ग के, लिखो शाबाश, किसी वर्ग के अंतःवृत्त तथा, इंग्लिश में भी बोलूंगा बेटा, आप लिख लें पहले, बाह्यवृत्त, आप वैसे भी लिख सकते हो इसको इंग्लिश में। किसी भी वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्य, इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल ऑफ ए स्क्वायर के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? द रेशियो ऑफ द एरिया इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको दिमाग में बिठा लेते हैं। इसका ये आंसर आएगा। बोलो कोई भी बच्चा, बोलो रोहित। 1:2। वेरी गुड, शाबाश, लेके आओ सभी बच्चे। देखो एक बार ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। किसी भी वर्ग के अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त के एरिया का रेशियो पूछा गया है। करो शाबाश। क्या आया भाई? किस किस का आया? ये आया नहीं रिया? ठीक है, शाबाश। 1-2 बच्चे से ही हुआ, नहीं समझ पाए, समझ नहीं आ रही भाई चीज। देखो एक बार इधर देख लो, कोई बात नहीं, थोड़ा अलग सा है क्वेश्चन। वर्ग के अंदर बनाओ वृत्त,
और फिर एरिया निकालना वो अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल। ये देखो ये कहना चाह रहा है बेटा, एक वर्ग है, इसके अंदर बना है वृत्त, इसका क्षेत्रफल, और एक वर्ग ये है, इसके बाहर बने, एक वर्ग सेम स्क्वायर है, इसके अंदर बने सर्कल और इसके बाहर बने सर्कल का एरिया निकालना। आप जब इसका एरिया निकालोगे तो क्या रेडियस आएगी बोलो? मान लो ये a है तो आप कहोगे a/2, ये आएगी रेडियस, यहां पे रेडियस ये आएगी, और यहां पे रेडियस क्या आएगी बोलो? √2a/2, क्योंकि इसके विकर्ण का आधा होता है रेडियस, यहां पे इसके डायमीटर का आधा होता है, बस ये आई। अब जब रेडियस मेरी ये आई a/2 और √2a/2, तो मैं एरिया निकाल सकता हूं। इसका एरिया कैसे निकलेगा? पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर क्या हो गया? a/2 का स्क्वायर, ये हो गया भाई r, ये आई a/2, और यहां पे क्या हुआ? पाई √2a/2 और इसका स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। अब मुझे इनका रेशियो निकालना है। रेशियो ऐसे निकलता है भाई, पाई a²/4, और नीचे भी क्या आ गया? पाई √2 का स्क्वायर करो बोलो, 2a²/4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a² से स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बना भाई? ऊपर 1 नीचे 2, और यही मेरा रेशियो है 1/2। ऐसे आपको आराम से क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है कंसेप्ट तो कर लोगे भाई, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल होता है। फिर समझो, किसी भी वर्ग के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या उसकी भुजा की आधी होती है। ये है क्वेश्चन। मैंने ये भुजा मान ली a है तो इसकी आधी कर दी, तो रेडियस आया पाई r² बना दिया। किसी भी वर्ग के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या उसके विकर्ण की आधी होती है, ये विकर्ण होता है √2a/2 कर दिया। एरिया का रेशियो पूछा गया, इसका भी एरिया निकाल दिया, इसका भी एरिया निकाल दिया, आपने देखा 1/2 आया। एक क्वेश्चन आता है उनकी रेडियस का रेशियो बताइए, रेडियस का रेशियो। अब क्या करोगे? रेडियस क्या होती है बोलो? a/2। देखो इधर देखो, पहले त्रिज्याओं का अनुपात, इसकी त्रिज्या क्या होगी? 1, और इसकी क्या होगी? √2a/2, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, ऊपर 1/√2, इसको रेशियो में लिखा जाता है 1:√2। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, याद हो जाते हैं। ये नहीं आई बात समझ में? फिर समझो, ना समझ में आओ तो भाई इस चीज को रट लो दिमाग में। किसी भी वर्ग के अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:√2 होता है, रेडियस का रेशियो। अब जब रेडियस का रेशियो मिल गया मुझे त्रिज्याओं का, अक्षेत्रफल का तो अनुपात स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 2, तो अक्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 1:2। दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? किस किस को आया भाई ये कंसेप्ट समझ में? हाथ तो बहुत खड़े कर रहे हैं, ऐसे इतनी बच्चों को समझ में नहीं आता यह चीज भाई। मेंसुरेशन ये आया बेटा मोहित? बताओ पीछे क्लियर है ये चीज? एक बार फिर रिपीट करता हूं आराम से। किसी भी वर्ग के अंदर वृत्त बना दिया, सर्कल बना दिया किसी भी स्क्वायर में, तो जितनी भी आप भुजा दे रखी है ना, इसकी रेडियस उसकी आधी होती है। देखो क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग जिसकी भुजा 28 मीटर है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, ये पाएगा आपको हर एक किताब में। एक वर्ग की भुजा साइड ऑफ स्क्वायर 28 मीटर है। अब मेरे पास ये कंसेप्ट होना चाहिए, अगर इसने अंदर बना दिया वृत्त तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? 14 है। ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अगर 28 भुजा है तो त्रिज्या अंदर वाले की 14 आएगी। इसका जनरली वो अक्षेत्रफल पूछेगा, 14 वाले का क्षेत्रफल क्या होता है? आंसर आ गया 616। ये करना सीखो भाई। और कहता हूं वर्ग की भुजा 28 है, इसके बाहर यानी कि आउटर सर्कल बनाया गया, तो एकदम से आपको यह पता होना चाहिए इसकी रेडियस क्या आएगी, इसका विकर्ण क्या होगा? 28√2, क्योंकि यही होता है √2a होता है विकर्ण, इसका आधा आ जाएगा बटे में 2, ये रेडियस आई। अब पाई r² के साथ इसको सोल्व कर दो तो आपके बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक तो कंसेप्ट ये आता है, इसके अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। कई बार यूं ही पूछ लेगा
किसी स्क्वायर के इनर सर्कल और आउटर सर्कल की रेडियस का रेशो बताओ, वो होता है 1:√2, और एरिया का रेशो बताओ 1:2। ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज हमने इसको a मान लिया तो ये a/2, ये √2/8, √2a/2, दोनों का एरिया पाई पाई दोनों आए, रेशो ऐसे निकलता है, इसका एरिया बटे में इसका एरिया, आपका रेशो निकल के आएगा। आया भाई समझ में? अब एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करेंगे बेटा, देन इसका लास्ट कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। करो भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं बच्चों, कुछ बच्चों को तो जरूर समझ में आएगा, कुछ को नहीं आए कोई बात नहीं बेटा। इसने कहा कोई बच्चा इसका आंसर बताना भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 50 मीटर भुजा वाले, लिखो इस क्वेश्चन को, थोड़ा इंट जरूर लिखो। 50 मीटर साइड वाले एक वर्गाकार खेत, स्क्वायर खेत है भाई, स्क्वायर फील्ड है, ये कहा है वर्गाकार खेत है 50 मीटर का। इस खेत में 750 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होता है, 750 किलो चावल पैदा होता है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में। ध्यान से करना, बात यहां तक समझ में आई? लिख लो क्वेश्चन को, लिखो बेटा, लिखो भाई, मुस्कान लिखो क्वेश्चन। 50 मीटर साइड वाले एक वर्गाकार खेत में 750 ग्राम गेहूं का उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होता है, इसमें से 750 किलो गेहूं। 100 मीटर भुजा वाले एक दूसरे वर्गाकार खेत में कितने गेहूं का उत्पादन होगा? वेरी गुड, शाबाश, बहुत सिंपल, समझ में आया तो सिंपल, नहीं तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बहुत इजी वे में कह सकते हैं हम। 50 मीटर स्क्वायर वाले में 750 किलो गेहूं होता है, 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में कितने गेहूं का उत्पादन होगा? बोलो भाई, 3000 या 1500? वेरी गुड, शाबाश। किस किस का आया ये 3000? ध्यान से बताना, श्योर हो भाई? वेरी गुड, शाबाश। 50 मीटर भुजा वाले स्क्वायर में 750 किलो गेहूं होता है। ये 50 मीटर भुजा है, इसमें 750 केजी आपका गेहूं होता है। आपकी साइड को दुगना कर दिया गया, 100 मीटर कर दिया गया, यही क्वेश्चन का कंसेप्ट था। तो उत्पादन दुगना नहीं होगा, एरिया स्क्वायर बढ़ता है। मैं शुरू से ही बताने लग रहा हूं ये बात, हमेशा पेरीमीटर उतनी बढ़ती है जितनी साइड बढ़ती है, एरिया हमेशा स्क्वायर में बढ़ता है। अगर 50 से भुजा को दुगना कर दिया गया तो उसका एरिया 4 गुना बढ़ेगा। नहीं आई बात समझ में? 50 का 100 कर दिया गया तो दुगनी हुई, लेकिन दुगनी का 4 गुना बढ़ेगा एरिया, तो ये 750 है, तो गुणा में 4 करो, कितने किलो उत्पादन होगा? बहुत इजी है, कंसेप्ट है, अगर एक बेसिक बात का पता है तो। फिर बोलो भाई, एरिया हमेशा कितना बढ़ेगा? स्क्वायर बढ़ेगा। परिधि हमेशा उतनी ही बढ़ेगी जितनी साइड बढ़ेगी। नहीं बात समझ में आई? तो क्यों नहीं आया? मान लो यूं कह देता, वो एक 50 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार खेत को चारों तरफ से बाड़ लगाने का खर्च 750 रुपये है, ऐसे बोल देता। यदि उस वर्ग की भुजा 100 मीटर कर दी जाए तो बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा? तो 1500 आएगा बेटा, क्योंकि जितनी साइड बढ़ती है पेरीमीटर उतना ही गुना बढ़ता है। नहीं आई बात समझ में? और एरिया कैसे बढ़ता है भाई? स्क्वायर होके बढ़ता। तो यू 750, तो स्क्वायर बढ़ाओ दुगने का तो 4 गुना बढ़ेगा, तो उत्पादन 3000 किलो का होना शुरू हो जाएगा। यह बात अब तक कई बच्चों के समझ में नहीं आ रही।
इसलिए गलत होते हैं बार बार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब अगला कंसेप्ट को हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन और था, मैं 1 मिनट रुको, मैं ढूंढता हूँ उसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ, तभी उसको बात करें क्वेश्चन को। जब वो क्वेश्चन आया था वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी पेरीमीटर 6, 15, 20 है, तो उस 30 से चौथे वृत्त की क्या होगी? तो क्या करना था, याद है? क्या करना था भाई? ऐड कर देना था, बस जोड़ देना था, याद है? 1 मिनट रुको भाई, कल एक बच्चे ने वही क्वेश्चन पूछा था, अब गायब हो गया। देख लेते हैं, कदा बच्चा करके दिखाएगा कि भाई नहीं। किसी वृत्त के, करना भाई विधि, रिया करके दिखाना क्वेश्चन। कैसा पेपर हुआ भाई तुम्हारा विधि कल? रिया तेरा? ओहो, वो तो रिजल्ट बताऊंगा। चलो, किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लिख लो पहले। किसी वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बस मैं ये देखना चाह रहा हूं कोई बच्चा है जो इसको करेगा। वृत्त के त्रिज्या खंड का एक क्षेत्र, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। त्रिज्या खंड का मतलब सेक्टर। वृत्त के क्षेत्रफल से वृत्त के एरिया ऑफ द सर्कल का रेशियो 1:4 है। 1:4 है, ठीक है? क्या कहा? सेक्टर का रेशियो पूरे सर्कल के रेशियो का क्या रेशियो है? 1:4। यदि एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, 154 स्क्वायर मीटर है। बहुत इजी सा है अगर दिमाग में बिठाते हो तो। कहता है तो त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा? ध्यान से करना भाई। ये कर लिया था क्या है? करवा दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर कर लेते हैं, देख लेना आप। करवा भी होगा तब भी आप इसको नहीं कर पा रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? ये करवा दिया था, याद आया भाई? फिर भी करो बेटा एक बार, आज चल के आएगा, करो, शाबाश। कहा रेशियो ऑफ द सेक्टर एंड द एरिया ऑफ सर्कल का जो रेशियो है हिमांशु, वो 1:4 है बेटा। एरिया दिया गया है सर्कल का 154, देन कहता पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? बताओ भाई मोहित, बताओ क्वेश्चन का आंसर। अंजलि, ये मेरे को ऐसा लग रहा मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था, फिर भी नहीं हो रहा है, तो बता रेनू करवा दिया तो आंसर क्यों याद करिए? बताओ इसको क्लियर करके। निकिता बताओ, विधि होया नहीं क्वेश्चन? कंसेप्ट समझोगे, बेसिक बेसिक तो ना हो क्वेश्चन। अरे बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 154 का जिक्र आ रहा था कहीं ना कहीं, इसका मतलब 744 से 154 वाला कंसेप्ट चल रहा है। समझो बेटा इसको, कोशिश करो मुंह जबानी करने की। मुस्कान होया नहीं क्वेश्चन, नहीं समझ पाए कोमल? फिर देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, दोबारा इसलिए करना पड़ा। ये देखो, इसको समझो भाई, ये एरिया है, ये सेक्टर होता है जो छोटा एंगल होता है, ये सेक्टर होता है, इसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं, ये वाला। वो ये कह रहा है कि भाई वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल और इस पूरे का क्षेत्रफल 1:4 है। अगर U 4 है तो U 1 है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि ये 1 है तो पूरे का 4 है, इसका मतलब ये हुआ।
और मेरे को ये पता है ये जो पूरा सर्कल होता है ये कितने एंगल का होता है भाई? 360 डिग्री। जब यू चौथे हिस्से का है तो मेरा यू एंगल कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि मुझे पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 90 डिग्री। मतलब इसके एरिया का चौथा हिस्सा इस सेक्टर का, यानी कि 90 डिग्री। अब देखो, और कहता है इस त्रिज्या खंड का परिमाप निकालिए। परिमाप, परिमाप होता है बाउंड्री। तो त्रिज्या खंड की बाउंड्री ये बनेगी, देखो ये वाली बाउंड्री है, दोनों तो रेडियस होगी और ये होगी, ये वाली निकालनी है मुझे। यही तो हुई भाई पेरीमीटर। अब इसका एरिया दे दिया मेरे पास, पूरे का 154 है, और 154 का पेयर क्या होता है? 7, 44, 154। यही तो होता है बेटा। जहां एरिया 154 होगा साहिल, उसकी रेडियस कितनी होगी भाई? 7 होगी, और इसकी परिधि कितनी होगी? 44 होगी, जब एरिया 154 हो सकता है। अब मुझे ये वाली बाउंड्री चाहिए, ये 7 है तो ये भी 7 ही होगी, ये तो रेडियस होती है सेंटर पॉइंट से, ये 7। अब मुझे केवल जस्ट इसकी वैल्यू और चाहिए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? क्योंकि ये 90 डिग्री है और पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, पूरे 360 की वैल्यू है 44। ध्यान से समझेंगे, 360 डिग्री एंगल की वैल्यू क्या है? 44 है। तो 90 डिग्री की वैल्यू या कितनी होगी भाई? या 11 है, क्योंकि 90 डिग्री की 11 है तो तभी 360 की 44 है। तो 11 इसकी लंबाई आ गई चाप की, आर्क की जो लेंथ है वो 11 मीटर और 7 मीटर और 7, 11 और 7 18 और 7 25। तो जो त्रिज्या खंड है, जो सेक्टर का पेरीमीटर है, वो 25 मीटर आएगा। नहीं आया समझ में? समझना पड़ेगा भाई मनीषा, नहीं आया होगा। देखो, अगर जब आप कंसेप्ट को ना क्लियर नहीं करके चलते बेटा, यूं का यूं क्वेश्चनों को, मंजू बता समझ में आया है? ये समझ में आया? भावना कहाँ है? आया बेटा समझ में या नहीं आया? बोलो भाई, समझ में आया? नहीं आया भाई? इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बेटा रेडियस चाहिए। रेडियस तो मुझे पता लगी, इसको निकालने के लिए मुझे 90 डिग्री लाना पड़ा। वो 90 डिग्री इसलिए आ गया क्योंकि 1:4 का रेशियो है। पूरा 360 यू 90, 90 की वैल्यू आई 11, क्योंकि पूरे की वैल्यू है 44, तो 90 11 आई, यू 11 यू 7 यू 7 18 और 7 25, ये पेरीमीटर होता है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो और बताता हूं एक क्वेश्चन, बताएंगे शाबाश। एक वर्गाकार किसी तार को, बताओगे भाई क्वेश्चन? मंजू आप बताओगे बेटा क्वेश्चन? वेरी गुड, कोशिश करना इस क्वेश्चन को मुंह जबानी बतानी। निकिता, ये निकिता इसका ध्यान नहीं है क्या? निकिता आप बताएंगे आंसर। किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। बड़े ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, बस समझने हैं। बड़े लेवल के भेज सकता हूं, बड़े इजी हैं। किसी तार को स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है, ये कहा, ठीक है, स्क्वायर बना दिया गया। उस वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर 81 मीटर स्क्वायर है। ध्यान से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, केवल कुछ नहीं करना। वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है। उस तार को यदि एक अर्धवृत्ताकार के रूप में मोड़ा जाए, सेमी सर्कल में मोड़ दिया जाए उसी तार को, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पहले लिख ले मोहित, फिर दिमाग लगाना। किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है। यदि इसी तार को अर्धवृत्ताकार के रूप में मोड़ा जाए तो उस अर्धवृत्ताकार का एरिया क्या होगा? बोलेगा नहीं कोई भी बच्चा, फिर समझे। एक तार मोड़ा जाता है स्क्वायर में, एरिया ऑफ स्क्वायर 81 स्क्वायर मीटर। इफ द सेम वायर इज बेंट, क्या बोलते हैं इसको, सेमी सर्कल, देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछा है। किस किस का हुआ है भाई, पहले ये बताओ। वेरी गुड, शाबाश, और करो, और करो, ध्यान से करो क्वेश्चन को। तार को वर्ग के रूप में मोड़ दिया, मुंह जबानी होगा क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
एक आधी चीज जगह लिखना पड़ेगा बस। तार को वर्ग मोड़ दिया गया, अगर यूं ना मोड़ के इसको ऐसे मोड़ दिया जाता तो इसका एरिया क्या होता? बता रोहित, नहीं हो लिया ना? बता भाई प्रणय, नहीं हुआ? हो गया भाई? बताओ निकिता, निक्की बताओ, आंचल, रचना, नहीं हुआ इधर पीछे बताओ भाई। और कोई लड़का? लोकेश, विशाल बताओ, नहीं हो रहा? मोहित, नहीं हो रहा भाई? तू बताना रिया क्या आंसर है? 70, सही है भाई, वेरी गुड, शाबाश। देखो बेटा एक बात इधर देखो, कोई बात नहीं, नहीं आने दो समझ में, थोड़ा लिख लो इंट। वैसे तो आप ये प्रिंट आउट निकलवा लेना, फिर भी लिखो ये क्वेश्चन कि भाई एक तार है, वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया, वर्ग का एरिया कितना दिया? 81, ये दिया। जब वर्ग का एरिया 81 आया तो बेटा इसकी साइड बताना कितनी आई? आप कहोगे ए स्क्वायर होता है, वर्ग की भुजा आ गई भाई 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर। अब इस तार को ध्यान से समझो कीर्ति एक बार, इस तार को ऐसे मोड़ा गया, इसका मतलब इस तार की लंबाई और इस वर्ग की लंबाई बराबर है। भाई किसी भी चीज को वैसे मोड़ दिया गया तो लंबाई थोड़ी ना घट बढ़ गई। यू तार और इसका पेरीमीटर इक्वल है, इसका पेरीमीटर कितना आ गया बेटा? आप कहोगे 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 4a होता है वर्ग का परिमाप, तो 9 चुके 36, यानी कि इसकी लंबाई 36 मीटर आई। अब 36 मीटर ये लंबाई है तो 36 मीटर लंबा तार है। अब इस 36 मीटर तार को ऐसे मोड़ दिया गया, ऐसे मोड़ दिया गया। जब 36 मीटर तार को अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कल में मोड़ा गया तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 36। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? और मुझे पता है, देखो अब मुझवानी कैसे होता है भाई, क्वेश्चन समझते समझो। आप 36 का दिमाग लगाओ, अगर भाई पेरीमीटर इसका कैसे 36 बन सकता है? एक ही चीज निकल के आएगी। अगर मैं एक पेयर याद कर दूं 7, 44, 154, ये होता है ना। अगर मैं इसका पेरीमीटर 7 मान लेता हूं रेडियस, तो या 7 हुई या 7 हुई। जब पेरीमीटर 7 है तो पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना हुआ? 44। तो इस आधे का कितना होगा भाई? 22। 22 और 14 कितना आ गया? 36। इसका मतलब रेडियस 7 है। ये समझना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको फार्मूले में पुट कर रहे हो तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना रहे हो, जानबूझ के बना रहे हो। 36 का मतलब है सेमी पेरीमीटर रेडियस 7 का है, क्योंकि जो परिधि होती है ना वो ये बाउंड्री होती है। या 22 आ गई और यू 7 और 7 14, 36 आ गया मेरा। तार को मोड़ दिया। अब इसका एरिया पूछ रहा है, और इसका एरिया कैसे निकलता है भाई? पूरे का एरिया निकाल के आधा कर दो, और पूरे का एरिया 7 की रेडियस का क्या आता है? 154, और 154 का आधा कितना हो गया? 77। तो आपका आंसर क्या है भाई? 76। इस तरह से मेरा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करोगे कैलकुलेटिव बनेगा। आप समझो चीजों को, इन चीजों को देखो, फिर समझो। 81 मीटर। अब देखो मुंह जबानी कैसे होता यार, वर्ग में मोड़ दिया, 81 मीटर है, एक वर्ग की भुजा 9 आई, 9 चुक 36, 36 मीटर लंबा तार है। 36 मीटर लंबे तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया गया। अब 36 में अगर मैंने रेडियस 14 ले ली, मान लो सपोज करो ऑप्शन से 14 ले ली, 14 में तो मेरी रेडियस 88 होगी। 88 का आधा 44 हो गया। जब आधा 44 हो गया और इसमें और जोड़ना पड़ेगा तो इसका मतलब 14 मेरा गलत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। नहीं आई बात समझ में? मान लेते हैं आपने 14 रेडियस ले ली, 14 में 88 होती है, 88 का आधा कितना होया? 44, और इसका डबल कितना हो गया? 28, या 72 आई। जब मेरी परिधि 72 आ रही है तो मैंने रेडियस 14 ली, और या तो इसकी आधी है तो इसका मतलब रेडियस 7 आई। अगर ले भी लिया तो आप ये कैलकुलेटिव कर सकते हो, 14 लेने से मेरी 72 आती है पेरीमीटर, तो इसका मतलब मुझे 7 लेनी पड़ेगी। आपने रेडियस 7 उठा ली, 7 आई तो 7 और 7 14 और 22 36 आया। 7 का एरिया होता है 154 और पूरे का आधा होता है सेमी सर्कल का एरिया, 77 आंसर आया। इस तरह से आपको क्वेश्चन की अप्रोच लगानी। समझ में आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाबाश, कोई बात नहीं। ये बताओ आगे समझ में आ रहा है प्रिंस या नहीं आ रहा है निक्की?
और बनाएंगे भाई क्वेश्चन। भाई कई दिन लगा दिया बेटा, नहीं आ रहे तो भाई थोड़ा प्रैक्टिस करो बेटा, आपस में दो दो तीन तीन जने बैठ के, जब ही आएंगे ये फिर। और कोई भी तरीका नहीं है इनको समझने का, दो दो तीन तीन का ग्रुप बनाओ और घुमाओ इनको, रोज 50-40 क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। सेम सा ही क्वेश्चन है बट समझने लायक क्वेश्चन। न्यू का यूं करने की कोशिश करनी है। एक वर्ताकार तार, सर्कुलर वायर विद रेडियस 56 सेंटीमीटर। एक वर्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है, ये कहा। भाई बताएगा सन्नी पीछे। बेटा क्लासा ने मिस करे जाओगे ना, सब कुछ मिस करोगे, देख लेना। चाहे यारी दोस्ती निभा लो, चाहे नौकरी ले लो, सारी जिंदगी यारी दोस्ती निभाओगे, फिर ताशा खेलोगे सारी जिंदगी, और कुछ काम नहीं रहेगा। आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। एक वर्ताकार तार को जिसकी त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक स्क्वायर बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है। इसको मोड़ के, इसको मोड़कर क्या बनाया गया? वर्ग बनाया गया। वर्ग की भुजा क्या है? विपिन लखाए जाए इनका अनकड़िया कहना। क्वेश्चन को समझने की कोशिश मत कर। इसको मोड़कर एक स्क्वायर बनाया गया। कहता स्क्वायर की साइड क्या है? बोलो भाई, और बच्चे बोलो। ये और बच्चे नहीं कर मैदान में आ रहे हैं, वही 8-7 बच्चे कर रहे हैं बस। निकिता तेरे भी क्या हो गया? बुलाई भाई शादी में सब कुछ। अरे कुछ ना रखा है इन शादियां में, कितना काम ना हो ये तुम्हारे। अपनी में शामिल हो जाओगी वो, ये बहुत है। ठीक है, और ज्ञान छोड़ दो भाई, पहले अपनी शादियों का जुगाड़ कर लो ठीक ठाक, औरों की बाद में हो जाएंगी। ना तो 4-5 किला का ब्याह हो जाएगा, फिर दुखी हो जाओगे। बोलो भाई क्या आया? 88 आया भाई। हाँ चल देख बेटा, 56 सेंटीमीटर की रेडियस का पेरीमीटर क्या होगा नहीं पता मान लो, क्योंकि 56 ताई तो आपको याद है नहीं, या याद है? बोलो भाई, 70 ताई जो याद कर लेता है ना तो 10 सेकंड का क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको यह पता है 7 की 44 होती है। कितने गुना है ये? 7 8 56। देखो 8 मल्टीपल है ये। जब मेरी रेडियस 56 आएगी, मुझे एक पेयर याद है बस 7-44 का। अगर ये जितनी गुना रेडियस होती है उतनी ही गुना मेरी सरकमफ्रेंस होती है। इसको भी 8 से गुणा कर लो डायरेक्ट। 8 चुक 32, 8 चुक 32 और 3 35। तो जिसकी रेडियस 56 सेंटीमीटर होगी ना भाई, उसकी सरकमफ्रेंस, उसकी परिधि 352 मीटर होगी। ये कहा है उसने। जब परिधि 352 है, यानी कि उसकी जो बाउंड्री है वह 352 मीटर है, इसको मोड़कर एक स्क्वायर बना दिया गया। अब इसको ऐसे नहीं बनाया, सीधा करा, ऐसे बना दिया गया। ये जब 352 आई तो ये भी कितनी आई भाई? 352 आएगी। ये चारों भुजाएं, इसका मतलब उसकी लंबाई कितनी आई? 352। और किसी भी वर्ग का परिमाप किसके बराबर होता है? 4a, यानी कि 4a। तो 4a इज इक्वल टू 352 आया। या मैं यूं कह सकता हूं चारों भुजाएं 352 आई। मुझे तो एक भुजा की लंबाई याद करनी है, तो किसके भाग कर दो? 4 8 32, 3 4 8 32। तो एक भुजा की लंबाई कितनी आई? 88। क्लियर हुआ भाई? बोलो बेटा। साहिल समझोगे तो कुछ नहीं है विशाल, नहीं समझोगे तो बेटा बहुत मुश्किल है। 56 7 8 56 44 8 352। 352 ये भी 352, 4 से भाग कर दो, 88 मीटर भुजा आएगी निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बताएगा भाई, पूरा लिख ले भाई विधि, क्वेश्चन को पूरा लिख ले। यही क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं। ये 2 क्वेश्चन है, देन आगे चलेंगे। ये 2 क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छे लगे हैं पूरे अब तक के कंसेप्ट में। रिजल्ट तो नहीं आएगा भाई आज किसी चीज का है? आएगा आज, मुझे लगे एकदम से आएगा। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बता देती है बहुत सारी चीजें, आज कुछ होने वाला है। ठीक है भाई। एक वर्ताकार मैदान में
एक 180, पूरा लिख लेना भाई सभी बच्चे, लिखो बेटा, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहना आप, बाकी फिर मैं भी बोल देता हूं। एक वर्ताकार होता है सर्कुलर, मैदान में एक 180 मीटर लंबा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, लेंथ है 180 मीटर एंड 120 मीटर चौड़ा, 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है, आयताकार टैंक। आराम से लिखो पूरे क्वेश्चन को। मैंने प्रोजेक्ट इसलिए ही नहीं चलाया क्योंकि ना उस पर बच्चे कुछ समझ ही नहीं पा रहे, कई बार ऐसा लगता है। लास्ट में क्वेश्चन चलाऊंगा, पहले सारा करवा के फिर लास्ट में चलाया करेंगे। Inside a circular field there is 180 meter long and 120 meter wide rectangular tank। ठीक है, एक वर्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा एक आयताकार टैंक है। ये आया, लिख लिया भाई। नेक्स्ट भाई, यदि मैदान के भूभाग का क्षेत्रफल, पहले लिख लो फिर बताऊंगा क्या होता है। मैदान की, जैसे क्वेश्चन आया है पेपर में, मैंने ऐसे कैसे लिया, भूभाग का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है, 40,000 वर्ग मीटर। इफ द एरिया ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ग्राउंड इज 40,000 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड। कहता है उस वृत्ताकार मैदान का अर्ध व्यास क्या है, रेडियस क्या है। What is the radius of the circular field? Very good, शाबाश। कोई बच्चा क्या ऐसा है यूं का यूं बता दे इस क्वेश्चन को, है कोई? मैदान के भूभाग का क्षेत्रफल पूरा बताओ, पूरा राउंड फिगर में है आंसर, तो इसका मतलब 20 पाई तो नहीं कटा। एक सर्कुलर फील्ड में के अंदर इतने मीटर लंबा, इतने मीटर चौड़ा रेक्टेंगुलर फील्ड टैंक है, मैदान के भूभाग का क्षेत्रफल 40,000 है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड। कोई भी बच्चा बताए भाई। एक वृत्ताकार मैदान में एक 180 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक है। यदि मैदान के भूभाग का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास क्या है? श्योर? रेडियस श्योर है? कल का पेपर सही भी हुआ है कि वैसे ही झूठ बोल रही है? वेरी गुड, शाबाश। आंसर सही है कि गलत नहीं है वो मैटर नहीं कर रहा है, बट अंडरस्टैंडिंग मैटर करेगी आप क्या करते हो क्वेश्चन। मेरा अपना ये मानना है 7 सेकंड का क्वेश्चन है, ओनली 7 सेकंड। अगर आप समझ पाते हो तो मुंह जवानी करने की कोशिश करो। विधि हो रहा है? रिया बोलो, निकिता शाबाश, अंजलि जितनी स्पीड बढ़नी चाहिए थी बढ़ी नहीं है। करो। सुनील क्या रहेगा क्वेश्चन में? सचिन, रोहित क्या हो गया भाई? हिमांशु करो बेटा पीछे। समझ नहीं पाए हो क्वेश्चन को? कितना? शाबाश। जो लैंड एरिया है ना उसका एरिया दे रखा है 40,000। लैंड एरिया मतलब जहां टैंक हो गया वो तो टैंक हो गया, उससे अलावा 40,000 और बच गया। क्या बात समझ में आ रही है? पहले ये देखो, या ये बात ना समझ में आ रही हो कहते वैसे ही कुछ लाग रहे हो। मनीषा देखो भाई, कोई बात नहीं, इधर देखो बेटा, एक और भी क्वेश्चन है, देखो इधर। कोई नहीं सचिन, इधर देखो बेटा। उसने कहा कि भाई एक सर्कुलर फील्ड है, ये कहा, क्वेश्चन ये पूछा इसकी रेडियस क्या है।
फील्ड तो ये बन गया सारे का सारा, ये बन गया, ये बना, ठीक है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया, सर्कुलर का कोई बात ही नहीं कह रहा है। कहता है इसके अंदर भाई एक टैंक बना हुआ, इनसाइड द सर्कुलर फील्ड क्या बना हुआ, टैंक बना हुआ है। टैंक कैसे बना, रेक्टेंगल टाइप में, ये मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर कोई टैंक बना, मतलब खोद रखा है और रेक्टेंगुलर टैंक बना हुआ है, यही तो दिया है। इसकी लंबाई कितनी दी है 180 मीटर और चौड़ाई कितनी दी है 120 मीटर। ये कहा ये सर्कुलर चीज है, कोई पूरा एरिया है, अंदर ये टैंक बन गया। कहता है जो लैंड एरिया बचगा ना उसका एरिया 40,000 वर्ग मीटर है। तो ये जो चीज बची है ये लैंड एरिया है, भूभाग है, ये मतलब यहां तो जमीन है, यहां जमीन नहीं है, ये टैंक बना दिया। इसका एरिया कितना दिया बेटा 40,000। एक बात बताओ, मुझे इसकी रेडियस निकालने के लिए अगर पूरे सर्कल का एरिया मिल जाए तो मैं निकाल सकता हूं आराम से, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये। अब ये मेरा 40,000 है, 40,000, ये तो मुझे पता लग गया। क्या मैं इसका एरिया नहीं निकाल सकता, मैं निकाल सकता हूं। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो 180 की 120 की गुणा करी, 18 और 12 की गुणा होती है 216, क्या होती है, तो 18 और 12 की गुणा करी 216 और 2 जीरो और चिपका दी, 180 और 120 की गुणा 216, 2 जीरो आई। अब इसका तो है 40,000, ध्यान से समझो बेटा, 7 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। इसका एरिया तो है 40,000 और इस रेक्टेंगुलर का है 216, 2 जीरो। क्या पूरे सर्कल का एरिया मैं निकाल सकता हूं, कितना आएगा 40,000 प्लस में 21, 616, 2 जीरो आई भाई या नहीं आई। अब जब 616 मुझे क्वेश्चन में दिख गया तो 616 कौन सा पेयर होता है, 14, 88, 616। अब 616 का 2 जीरो लगाई है, इसका मतलब इसकी 10 से गुणा करी गई है, इसके साथ 10 से गुणा हुई होगी तभी तो इसकी 100 के साथ गुणा हुई, स्क्वायर में बढ़ता है एरिया। तो 10 के साथ गुणा करोगे तो बेटा इसकी रेडियस कितनी आई। ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। फार्मूले में मत जाओ प्रिया, क्वेश्चन को समझो। अब देखो कितनी सेकंड का क्वेश्चन था, मुझे पता अंदर टैंक बना है, 18 और 12 की गुणा 216 और 40 ऊपर 616 आ गई, 616 का पेयर 14, 140 आंसर आ। बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नहीं आया भाई समझ में। फिर देखो बेटा, एक सर्कुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर टाइप का टैंक, इसका एरिया 40,000, इसकी लंबाई चौड़ाई ये, इसका एरिया 21,600, इसमें जोड़ा तो 61,600, 616 का पेयर 14 के साथ और 616 2 जीरो का 140 के साथ। अगर कहता है इस सर्कुलर की परिधि बताओ तो 880, क्योंकि ये 140 तो ये 880, 10 के गुणा, यहां 100 की गुणा, या 10 की गुणा, या 10 की गुणा। क्लियर हुआ या नहीं बताओ भाई निधि, क्लियर हुआ बेटा या नहीं आया समझ में। चलो थोड़ा बहुत आया होगा समझ में। एक और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर लास्ट कंसेप्ट करवाऊंगा। भाई मैंने तो अपनी तरफ से सर्कल में पूरा ही हफ्ता लगा दिया आपको बच्चों, लेकिन ये सर्कल नहीं था, ये स्क्वायर भी था, ये रेक्टेंगल भी थी और अभी ट्रायंगल्स भी आएगी। आपको अगर मेंसुरेशन की इतनी समझ हुई, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल, तो ये इनफ है अगर आप करो तो। ठीक है, जनरली यहां से क्वेश्चन निकलता है, पूरा लिखो भाई ये भी क्वेश्चन विधि। अगर आप समझ पाए तो ये भी 5-7 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन आया, देखें ध्यान से, लिख लो। 784 वर्ग सेंटीमीटर, 784 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर, लिख लो बेटा, अमित लिख ले भाई पीछे, वर्ग सेंटीमीटर अक्षेत्रफल वाली, एरिया वाली एक वर्गाकार, एक स्क्वायर, वर्गाकार का मतलब स्क्वायर, एक वर्गाकार कागज की शीट को, एक वर्गाकार कागज की शीट को 4 बड़ी वर्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं।
4 बड़ी वर्ताकार यानी कि सर्कुलर प्लेट, वर्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 4 लार्ज सर्कुलर प्लेट्स ऑफ इक्वल साइज आर कट फ्रॉम ए स्क्वायर पेपर शीट विद एरिया ऑफ 784 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट? प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है? मुझे नहीं पता क्या है, आप बताओ। प्रत्येक प्लेट की सरकमफ्रेंस परिधि क्या है? ऑप्शन है, आप बताएं पहले फिर बताऊंगा ऑप्शन। श्योर है भाई? शाबाश। देखो ध्यान से, 784 वर्ग सेंटीमीटर वाली एक स्क्वायर पेपर शीट में से 4 सर्कुलर प्लेट काट ली जाती हैं। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट। एक प्लेट की सरकमफ्रेंस क्या है? 44 आ रहा है? श्योर? 56, 44। मनीषा बता ना आज। अरे भाई एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। लड़की क्यों नहीं हो रहा? मंजू बताओ बेटा। शाबाश, यहां तक क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। और कोई बच्चा बताए? शाबाश, उसका होया 44 आया। शाबाश, बताओ। ये निकिता बताओ। आगे आरती बताओ। 88 आया, कोई बात नहीं। ये तो श्योर है 44, 66, 56, 88। ऐसा नहीं आएगा 45, 46, 47। ये नहीं आता कभी भी सर्कल में। आएगा तो मीरा ऐसा ही। क्या आया मीरा? 44 आया। बताओ भाई पीछे। वेरी गुड आर्यन, 44, बहुत बढ़िया आया। रेन भैया कितना? 44 या 66? 56 आ रहा है सच? रोहित बता भाई। नितिन नहीं हुआ बेटा। चलो देखो ध्यान से, फिर देखो क्वेश्चन को। देखो भाई इधर देखो। सन्नी बता भाई। नहीं आया? ये देखो, ये कागज की शीट है स्क्वायर टाइप की। देख लो भाई इधर। इसका एरिया कितना दे रखा है बेटा? 784। तो साइड निकाल सकता हूं एकदम से। क्या आई बोलो? आप कहोगे भाई इसकी साइड जो है वो 28 सेंटीमीटर रही होगी। 28 गुणा में 28, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 784। ये चीज आई। कहता है इस वर्गाकार शीट में से 4 बड़ी वर्ताकार प्लेट काट ली जाती हैं। अब 4 वर्ताकार कैसे निकलेंगे इसमें से? 4 शीट ऐसे निकलेंगी इसमें से सर्कल। ये निकलेगी एक, और आप कहोगे ऐसे मैक्सिमम बड़ी से बड़ी तो यही निकल सकती है, और एक यहां से निकलेगी ऐसे, और एक यहां से निकलेगी। चारों इक्वल साइज की होंगी, इक्वल काटी गई है। ऐसे 4 शीट निकलेंगी। वो कहता है इस एक प्लेट की सरकमफ्रेंस बताओ। देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, और भी हाई लेवल का बन सकता था। आप देखो क्या हुआ। अब मैं सारे क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन है नहीं। आप इसमें से बताता हूं इसका और लेवल क्या बढ़ सकता था। इसने पूछा कि भाई हर एक सर्कल की परिधि बताइए। अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो मैं ये कह सकता हूं अगर ये 28 है, देखो बेटा ध्यान से, अगर ये 28 है तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना है? 28। या नहीं है? अगर यह चीज 28 है तो एक गोलदारे के अंदर में कितनी हिस्से में आएगी? बताओ बताओ भाई मनीषा। 14 या 15? तो अपने आप क्यों ना लाया तुमने दिमाग? तो यह 28 है तो यह कितनी होगी भाई? यहां तक 14 इधर आ गई, 14 इधर आ गई। अब ये जो 14 है ये व्यास है कि त्रिज्या है? आप कहोगे तो डायमीटर आया। तो इसकी रेडियस कितनी हुई भाई? 7। या नहीं आई बेटा? अगर इसकी रेडियस 7 है तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है? एक की पूछिए 44 कैसे आया? 56। ध्यान से करो भाई, मुश्किल नहीं था। अब देखो इसमें क्या करना था। 784, 28, 28 में 4 बनी है तो 2 आगे हिस्से में आएगी 28। ये 28 तो या 14, ये 14, ये 7, 44। आंसर आया 44। कई बार ये कहता है जो 4 प्लेटें काटी गई हैं वर्ताकार, उन चारों का क्षेत्रफल क्या है? ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये
ये कैसे आ जाता चारों का क्षेत्रफल? एक का क्षेत्रफल कितना आया? 154, 44 154, एक का 154 और 4 का भाई गुणा में 4, कितना आंसर आता? 616 आता। यह भी पूछ सकता था। और इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर, उसका कैसे आता है? सारे का तो कितना है? 784, और इन चारों के हिस्से में कितना आया? 616। तो ये माइनस करेंगे, 14 में तो 6 गए 8, 8 में तो 1 गया 6, एक और भी बच गया 168। ये इसका हाई लेवल का क्वेश्चन होता है भाई। नहीं आया भी समझ में? भाई थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है ड्रामा? बोलो। ये समझने लायक क्वेश्चन है। मतलब ये यूं नहीं है कि भाई आप इनको वैसे ही करोगे, इन फार्मूले लाऊंगा मैं, ये लाऊंगा। ये समझने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जितने बड़े क्वेश्चन चलते हैं वो समझने लायक होते हैं, ना कि फार्मूले लायक होते हैं। 784 28, 4 बना दिए गए, बना भी सकते हैं आप, बना के समझ सकते हैं। यू 28 तो भाई ये 28, यू 28 तो एक के हिस्से में 14, 14 है मेरा डायमीटर, तो 7 रेडियस, 7 का 44, 44 आंसर आया। क्षेत्रफल पूछे तो एक का 154 आया, चारवा का क्षेत्रफल 616 आया। रिमेनिंग पार्ट ये कूणे क्या पूछे, ये बच गया रिमेनिंग पार्ट, तो पूरे का 784, 616 ले गए वरत, तो आपने माइनस कर दिया 168 आया। यही तो क्वेश्चन है बस। कीर्ति आया बेटा समझ में? और क्वेश्चन चलते हैं भाई। भाई बताओ समझ में आ रहे हो तो ठीक है। अब देखो वर्ग के, अब मैं पूछता हूं तन्नु आप बताएं आंसर। एक स्क्वायर है, उसके अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? क्या होता है? याद हो रहा है या नहीं? जब अंदर वृत्त बने और बाहर वृत्त बने तो एरिया का रेशियो पूछा जाता है मोस्टली, 1:2। बाहर बने वृत्त और अंदर बने वृत्त का मतलब पहले अंदर बने वृत्त से दुगना क्षेत्रफल होता है बाहर वाले का। और त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो 1:√2, क्योंकि क्षेत्रफल का याद हो गया तो एरिया होता है इन दोनों का अंडर रूट। ऐसे ही तो होता है, हम यही तो करते आए। देखो कैसे वो कहता है दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, क्या करोगे आप? 2:3। त्रिज्याओं का पता हो तो मैं ये निकाल सकता हूं, इनका पता हो तो मैं ये निकाल सकता हूं, लेकिन यहां मुझे एरिया का रेशियो पता है 1:2, तो आप कहोगे रेडियस का रेशियो क्या आएगा? 1:2। ठीक है भाई, अब समझ में आया अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ भाई? श्योर हो या नहीं? अब बेटा लास्ट कंसेप्ट चलता है इस चैप्टर का। वैसे तो इसमें अभी बहुत कुछ बीमारी बैठी है, लेकिन जो हरियाणा के पेपरों में भी जो चीज आई है वो आई है समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। किस किस को आता है? लिखो भाई। कंसेप्ट को समझेंगे, अभी कुछ नहीं, पहले कंसेप्ट समझो। लास्ट के 2 कंसेप्ट होते हैं। जब बड़े कंसेप्ट चलते हैं तो हर एक ट्राइंगल के अंदर और बाहर वृत्त बनता है, लेकिन अभी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर और बाहर का और सीखेंगे। स्क्वायर का मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, देखो जैसे आपका स्क्वायर के अंदर और बाहर बना है सर्कल, ऐसे ही अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बनेगा समबाहु त्रिभुज। आप लिख लें यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के इनर सर्कल और आउटर सर्कल। समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवृत्त, परिवृत्त बोला जाता है बाहर का वृत्त। अंतःवृत्त लिख लें इन सर्कल, अंतःवृत्त, और एक होता है भाई बाह्य वृत्त या परिवृत्त, इसको प्री भी बोलते हैं। इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल, वही बात है इसमें। समबाहु त्रिभुज की फिर बात चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ट्राइंगल्स करवाई थी, और ये कंसेप्ट ऐसे होते हैं, आप सर्कल उठाओगे तो ये चीज आपका पता होना चाहिए, ये चीज बताओगे तो ये चीज। ये मेंसुरेशन ऐसी चीज है कि भाई सारी चीजें कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। अब इससे शुरुआत करोगे तो ये चीज आएगी, इससे करोगे तो ये चीज आएगी, तो ये तो मिक्सअप रहता है। फिर भी मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में फिर बताता हूं, थोड़ा बताना जरूरी है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं भाई। समबाहु त्रिभुज वो होती है
तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है। जब भुजाएं इक्वल होती हैं तो ओब्वियसली उनकी एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है। तीसरी दो चीज इसमें भी आती हैं। अगर मैं इसकी पेरीमीटर निकालता हूं, पेरीमीटर, तो क्या बन जाएगा फार्मूला? 3a। 3 गुणा में एक भुजा की गुणा कर दो, a मान ली, एक भुजा a है तो तीनों की गुणा कितनी हो जाएगी? 3। फिर आती है इसमें हाइट, इसको हम हाइट बोलते हैं, लंब बोलते हैं। किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है उसका फार्मूला क्या होता है बोलो? √3/2 इंटू ए। लिख लो भाई, फिर अगेन लिख लो जो बच्चे नहीं थे। समबाहु त्रिभुज की, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की हाइट निकालने का फार्मूला होता है √3/2 इंटू ए। ए का मतलब भुजा, साइड। ये मैंने बेसिक तरीके से पहले आपको समझा चुका हूं, लेकिन अभी आप फार्मूला याद कर लो। वो बेसिक आओ चाहे ना आओ, फार्मूले की जरूरत है हमें। हाइट इज इक्वल टू, हाइट मतलब ये लंब परपेंडिकुलर जो पड़ेगा वो इक्वल होता है √3/2 इंटू साइड ए। और दूसरी चीज आती है भाई एरिया इसका, बोलो एक बार, √3/2 इंटू ए, सॉरी 4/a²। एरिया, क्षेत्रफल लिखो समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू a²। लिख लो भाई ये दोनों फार्मूले, अब इनकी जरूरत पड़ेगी। हाइट होती है √3/2 इंटू ए और एरिया होता है √3/4 इंटू a²। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब भाई क्वेश्चन ये आएगा कि भाई सर्कल का भी आपको पता लग गया। देखो 4 फार्मूले, चारों एक बार फिर बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज की हाइट बोलना √3/2 इंटू ए, एरिया बोलना भाई √3/4 a²। वृत्त की परिधि बोलना सर्कमफ्रेंस 2πr और एरिया बोलना πr²। अब यही तो कॉम्बिनेशन हाँ चलेगा। अब दोनों क्वेश्चन कंबाइंड हो जाएंगे तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। अगर अकेला इसका क्वेश्चन आया तो यूं का यूं पुट कर दिया, अकेला वृत्त का आया तो वो कर दिया। आप दोनों चीजों को मिक्स करेगा वो, तो ठीक लेवल बन जाएगा क्वेश्चन का। अब बना लो एक डायग्राम। जब भी कभी समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा, ये वाला, ये बन गया अंदर वृत्त, ऐसे बनेगा। और एक वृत्त बनेगा भाई बाहर, या इसकी बात करेगा वो, ये वृत्त बाहर। डायरेक्ट देखो बनाना तो आपको फार्मूला ही है, बट एक बेसिक कंसेप्ट भी होता है हर एक चीज का। किसी बच्चे को पता है भाई अंतःवृत्त की और बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? क्या रेशो होता है? कैसे आता है ये 1:2? कैसे आता है बता भाई, कैसे आता है? देखो, अगर मैं इस हाइट की बात करूं ना, हाइट की, इसकी, अगर मैं इस तीनों के मीडियंस को मिलाता हूं, इसका मिडल पॉइंट ये है, तो ये मिडल पॉइंट कुछ इस तरह से जाएगा। और अगर इसकी मिलाता हूं तो इसका मीडियन पॉइंट ऐसे जाएगा। मीडियन पॉइंट्स को मिलाने से, अगर मैं इसके अंदर सर्कल बनाता हूं तो मीडियन पॉइंट से होते हुए जाएगा कुछ ऐसे। भाई कोई भी सर्कल मैक्सिमम बड़ा बनेगा ना अंदर, तो वो इसका जो बीच का कोई भी भुजा यहां से ही तो टकरा के जाएगा, वृत्त जब ही तो बनेगा। अगर यहां से टकरा के जाएगा तो मीडियन पॉइंट से टकरा के जाएगा, माध्यिकाओं से टकरा के जाएगा, ऐसे ये बना के। अब मैंने कहा ये मीडियन पॉइंट आपने मिलाए हैं और ये सेंटर पॉइंट आया मीडियंस का भी। ये जो सेंटर पॉइंट होगा, ये जो सेंटर पॉइंट होगा, ये रेडियस का काम करेगा सर्कल का। बोलो भाई, यही सर्कल किसका काम करेगा? रेडियस का काम करेगा। और जब मैं इसके बाहर सर्कल बनाऊंगा, देखो ऐसे बाहर सर्कल बनाऊंगा, तो आप कहोगे ये सेंटर पॉइंट है, तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये रेडियस का काम करेगी या नहीं करेगी? तो जब अंदर वृत्त बनता है, अंदर वृत्त, तो ये वाली रेडियस काम आएगी, और जब बाहर वृत्त बनेगा तो ये वाली काम आएगी। अब कंसेप्ट ये होता है, जब मीडियन सेंटर पॉइंट, किसी भी समबाहु त्रिभुज के सेंटर पॉइंट्स आपस में इस हाइट को काटते हैं, तो वो 2:1 में काटते हैं। फिर ध्यान से समझेंगे, फिर बताता हूं एक बार, ध्यान से समझो भाई कंसेप्ट को। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के
मीडियन पॉइंट्स ये होते हैं, जो ये इस मीडियन पॉइंट्स होता है, ये इस लंब को, इस हाइट को, इसको, इस चीज को 2:1 में काट देता है। 2:1 का मतलब ये 2 हिस्से और यू 1 हिस्सा। मान लो इसकी लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर, तो ये ऊपर वाली कितनी है भाई 2 मीटर, और ये नीचे वाली क्या है 1 मीटर। ये मीडियन पॉइंट का कंसेप्ट है। अगर मान लो ये मैं 21 लेता हूं, 21, अगर भाई इसकी हाइट 21 है, तो ये 14 बेटा और ये 7। नहीं आया बात समझ में? बोलो भाई, बहुत इजी है, कंसेप्ट बनेगा, थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता जाएगा, बट अगर आपके दिमाग में सेट हुआ तो बड़ा इजी है। कोई भी हाइट के मीडियन पॉइंट किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट को 2:1 के अनुपात में काट देते हैं। सेंटर पॉइंट जो निकल के आता है वो 2:1 में आता है। और अगर रेडियस अंदर की चाहिए, अंदर वृत्त बनाया, तो मेरी रेडियस 7 बन गई, और मैंने अगर बाहर वृत्त बनाया तो मेरी रेडियस 14 बने। नहीं आई बात समझ में? बोलो भाई। अब देखो, फिर समझो चीजों को। वर्ग में अगर ये कंसेप्ट आया तो अंदर वृत्त बना तो भुजा का आधा रेडियस बनेगी, बाहर बना तो विकर्ण का आधा बना। ये कंसेप्ट बन गया, लास्ट निचोड़ बन गया, ये पूरे कंक्लूजन है ये कि भाई इस वर्ग का कंसेप्ट ये है। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट क्या बना, जो हाइट होती है ना, हाइट, उसका सेंटर पॉइंट 2:1 होता है। 2 हिस्से इसके, हिस्से में 1 हिस्सा इसका। अंदर बनी वृत्त तो 1 हिस्सा हिस्से में आएगा रेडियस के, अगर बाहर बनाया तो आपकी 2 हिस्से आएंगे। इसको इन सर्कल बोलते हैं, इसको सरकम सर्कल बोलते हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। इन रेडियस बोलते हैं और सरकम रेडियस बोलते हैं। आउटर रेडियस नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई भाई? फिर समझो। अगर मान लो इसकी लंबाई 3 मीटर, आपको पता लग गई कि भाई एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3 मीटर है, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 1 मीटर, और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या 2। अब आपको त्रिज्या पता लग गया तो एरिया निकालने में क्या लगता है, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आप पुट कर सकते हो। नहीं आया समझ में? बोलो भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां तक करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। लिख लो, आंसर आपको मुंह जबानी बताना है। देखो मुंह जबानी आएगा, लिखो। हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 42 मीटर है। 42 मीटर, ठीक है, ये लिख लो भाई। फार्मूला कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ध्यान से देखें। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 42 सेंटीमीटर या मीटर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर बने वृत्त का अक्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल। बोलो भाई। अब एक बात ध्यान से देखनी है बेटा, बस कुछ नहीं चाहिए नया। मुझे अंदर बने और बाहर बने तो एक अलग कंसेप्ट है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर। मुझे किसी भी तरह से आर काबू में आ जाए, आर क्या है, यही तो मतलब है। अब आर चाहिए मुझे, और मेरे पास दिया है समबाहु त्रिभुज की हाइट, और वह कितनी दी है 42 को 3 से भाग कर दो। जब 3 हिस्सा में कोई चीज बांटनी हो, 2:1 का मतलब है 3 हिस्सों में वो चीज बटेगी, तो हमेशा जितने हिस्सा में बांटनी हो उससे भाग कर दो। 42 को 3 से भाग करो, क्या आया भाई 14। 14 के 3 हिस्से बन जाएंगे। अब कहता अगर अंदर वृत्त बना तो 1 हिस्सा बाटे में आएगा, तो रेडियस कितनी होगी भाई 14 बनी। अब जब अंदर बने वृत्त की त्रिज्या 14 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 14 88 600। तो अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया भाई।
अगर वो ये कहता एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 42 है, उसके बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल तो त्रिज्या कितनी हो जाती? 2 हिस्से 28, और 28 का पेयर क्या है? 28, 176, 24, 64। तो एरिया कितना आ जाता भाई? नहीं आया समझ में? बोलो भाई, भाई सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो? बताओ भाई प्रिया, क्लियर है भाई? या लिखवाओ इन चीजों को? लिख लो, लिख लो। नो सर, लिखो, लिख ले भाई, प्रिंसी लिखो, लिखो ऐसे बिल्कुल स्टोरी ही बना के लिखो, इसका एक कंसेप्ट ऐसे पैराग्राफ। इंग्लिश में अपने आप ट्रांसलेट करते रहना भाई। लगाओ ट्रांसलेटर साइड में। एक समबाहु त्रिभुज की इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो माध्यिकाएं होती हैं, माध्यिकाएं मतलब सेंटर पॉइंट हर एक भुजा का, मीडियंस, जो माध्यिकाएं हाइट को 2:1 के अनुपात में काटती हैं। मीडियंस मीट एट द सेंटर पॉइंट एट द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 में काट देते हैं। हाइट को 2:1 में काट देती है। बात समझ में आ रही है भाई? इफ देर इज ए इन सर्कल, यदि अंतःवृत्त है तो रेडियस 1 पॉइंट में होगी। ऐसे लिख लो अपने नॉर्मल भाषा में, या 1/3 होगी, ऐसे कह सकते हो, 1/3 होगी, या 1 पॉइंट की वैल्यू इन रेडियस होगी, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 पॉइंट होगी, ऐसे लिखो। तथा द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल या सरकम रेडियस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 2 पॉइंट्स या 2/3, ऐसे बोल सकते हैं। ये पॉइंट है भाई अब तक का। आप इसको अगर जो बच्चे नए हैं अभी नोट्स में अच्छे तरह से डाल सकते हैं। किसी भी वृत्त के अंदर बने त्रिज्या 1 पॉइंट, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या 2 पॉइंट। रेडियस को, अंदर की हाइट को मीडियंस जो माध्यिकाएं होती हैं वो 2:1 में काटती हैं एट द सेंटर पॉइंट। ये समझ में आया भाई? अब कंसेप्ट कहां गड़बड़ाता है? हाइट दे दी क्वेश्चन में तो बड़ा इजी हुआ, बड़ा इजी है। 3 हिस्सों में बांट दो। देगा भाई 30 है तो या 20 है या 10 है, 15 है तो या 10 है या 5 है, 60 है तो या 40 है या 20 है, या 100 है तो ये 2 हिस्से हैं और ये 1 हिस्सा है। ऐसे हम बांट सकते हैं। लेकिन इफ इन द क्वेश्चन साइड इज गिवन, हाइट दी तो पता लग गया। अगर क्वेश्चन में हाइट ना बताए, ये तो हाइट बता दी, बता दे ये, देन क्या होगा? बोलो भाई, लिखो बेटा, पहले लिख लो, पूरा पैराग्राफ जचा देना भाई। विशाल बाबू पूरा पैराग्राफ जचा देना, एक आधी बार पढ़ लेना फिर उसको, ठीक है? पढ़ लेना भाई। क्वेश्चन पुलिस में, दिल्ली पुलिस का कोई छोटा पेपर मत ना मानो। 40,000 तनख्वाह है यार, बहुत घनी हो है। हर साल 7,000 तनख्वाह बढ़ती है एटलीस्ट। आप मजाक में ले रहे हो चीजों को। 7,000 की में तो बच्चे नौकरियां कर रहे हैं और रोज सुननी पड़े हैं। कल मेरे को एक लड़की मिली, एक का पेरेंट्स स्कूल में पढ़ा रही है, ग्रेजुएट, BSc और B.Ed, 2,500 रुपये। मेरे को इतना माथा ठनक गया, पता नहीं क्या क्या कह दूं। 2,500 रुपये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है लड़की। खा लो भाई, 2,500 रुपये में आता क्या है आज के टाइम पे। और खुश हो रहे हैं कि भाई पढ़ा रही है हमारी तो बच्चे स्कूल में, बता रहे हैं मुझे, मेरा आग लाग गई भीतर। अरे मगर क्यों छोरी का करियर बर्बाद कर रहे हो? आप समझो बेटा, लड़के की लड़का ढूंढने के लिए बात आई थी, कोई लड़का बताओ। मैं खा ले लड़के ने तू पहले इसका करियर तो बना ले। 2,500 रुपये प्राइवेट स्कूल में एक गांव में नौकरी कर रही है, पड़ोसी गांव में। हद होगी। BSc करी हुई लड़की, और होशियार बताते हैं बहुत ज्यादा। तो ये बेटा सिचुएशन है। और दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल की बात करूं तो मान लो जन्नत मिल गई, जन्नत, फिर भी बात समझ में नहीं आ रही।
पहली तनख्वाह 45,000 के आसपास है मिनिस्ट्रियल की, और हर साल मिनिस्ट्रियल की सैलरी बता देता हूं 9 या 10,000 रुपये बढ़ेगी। किसी भी सरकारी एम्प्लॉय की, सेंटर के की बात कर रहा हूं मैं, 3 बार सैलरी बढ़ती है, अप्रैल, नवंबर और 1 जुलाई। 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है और 2 बार डीए मिलता है। तो हर बार मान लो 40,000 तनख्वाह है तो 40,000 पर अप्रोक्स 7-8 हजार तनख्वाह आपकी हर साल बढ़ती जाएगी, हर साल। आप समझो इन चीजों को। पिछले साल में तो मैं अपनी तनख्वाह 75-74 बताया करता, इस साल मेरी 86,000 होगी। देखो कितनी बढ़ती है। कुछ चल रहा है, किसी तक कहनी नहीं पड़ती जी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है चल क्या है, आपको किसी से भी नहीं कहना जी मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मेरा काम बढ़ रहा है। आप मान लो किसी प्राइवेट फील्ड में गए, आप 2 साल तक तनु कहते रहो जी इस बार मेरी बढ़ा दियो, इस बार मेरी बढ़ा दियो, तब जाके कितना 1,000-2,000 रुपये बढ़े। आपको इस फील्ड में किससे तभी यूं नहीं कहना जी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। आपकी 3 डेट 1 अप्रैल, 1 नवंबर, 1 जुलाई, 3 बार 100% बढ़ेगी। और इससे बढ़िया क्या चाहिए भाई। और एक बार 10 साल में पे कमीशन बैठता है, पे रिवाइज होती है, वहां एकदम तो 20-30 हजार का झटका लगता है। ठीक है, एकदम से मान लो मेरी 86 है, 2026 में पे कमीशन बैठेगा, पिछला 2016 में बैठा था, 26 में एकदम तो 30-40 हजार और बढ़ेगी। तो भैया क्यों इस चीज को मिस कर रहे हो बेटा, सपने तो देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मजाक नहीं कर रहा मैं, ये तो तनख्वाह की बात कर रहा हूं। ये 86,000 तो मैं इन हैंड की बात कर रहा हूं। अब इसके छुपे हुए राज सुनो। मजाक नहीं, ये तो इन हैंड मिल रहे हैं। ये तो क्या, कोई बात ना, फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूं भाई। वीडियो बन रही है तो क्या हो गया बेटा, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूं। मेरे से झूठ बोला ही नहीं जाता। वीडियो क्या भाई, मैं अपने डीसीपी तक कह दूं भाई मेरे को 86,000 मिलते हैं। एक बात बताओ बेटा, ये तो इन हैंड की बात हुई। अब मैं आपको अलग स्टोरी सुनाता हूं। हर साल 10,000 रुपये आपको यूनिफॉर्म के मिलते हैं कैश, 1 जुलाई को आएंगे, कटा के देनी, कैसी वर्दी चलाओ।